दोस्तों नमस्कार। आज मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि मेरे यूट्यूब में जो फॉलोवर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से भारत से है। और मेरी भारत में जितने भी दोस्तों हैं सभी को नमस्कार। आप लोगों को पता ही है मैं मंडल के अंदर कुछ काम कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ, वो समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये स्क्रीन भी देख सकते हैं। मैं अभी एक काला चक्र की मंडला बना रहा हूँ। जो नीचे वाइट बेस है वो एक्चुअली मेजर है। इसके अंदर मैं डिटेल भरना चाह रहा हूँ। उसके अंदर डिटेल जो है वो जो मैं पहले से बना के रखा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं पेमा। चलो इसको फिक्स करते हैं। मैं एक कॉर्नर में तो मैं पहले से प्लेस कर दिया। अब बाकी 3 कॉर्नर में कैसे प्लेस करते हैं, तो उसके लिए इस साइड में एक टूल्स है, इसको कहते हैं रोटेट टूल्स। तो पहले तो इसको सिलेक्शन रखना पड़ेगा, उसके बाद रोटेट टूल्स को सिलेक्ट करें। ध्यान रखें रोटेट टूल को सिलेक्ट करने से पहले जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट होना ज़रूरी है पहले से। तो रोटेट टूल सिलेक्ट है मेरा, तो इसको तीनों कॉर्नर में मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए इसकी ठीक बीच में जो सेंटर है उसको आप पता कर सकते हैं, ये ऐसे करके, या तो आप शिफ्ट दबा के, मैं फ़िलहाल माइक में हूँ तो माइक में शिफ्ट और कमांड के साथ डबल क्लिक। इसमें आप जो नंबर देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। हमें 4 कॉर्नर में चाहिए तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री सही रहेगा। इसको कॉपी करते हैं, हो सकता है थोड़ा स्लो हो। अब देखेंगे जो कॉर्नर में प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर टॉप की लेफ्ट में प्लेस हो चुका है। आपको एक शॉर्टकट याद होगा, जब भी आप सिलेक्शन कॉपी लेके प्लेस करते हो और उसी दौरान आप कमांड डी करते हैं तो उसी दिशा में कॉपी हो जाएगी। चलो मैं डी कर देता हूँ, ये रहा। अब चारों में लग चुका है एकदम आसानी से। चारों को सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। ये रहा ऑफ और ये रहा ऑन। और फिर ऊपर से दूसरा लाएंगे और जो नीचे वाला, अब जो ब्लू लाइन अब जो देख पा रहे हैं उसके ऊपर जो डिटेल है उसको मैं लाना चाह रहा हूँ। तो उसको मैं पहले से यहाँ एक रखा हुआ है, हाँ ये रहा। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको छोटा करेंगे। अब जब भी छोटा करें तो शिफ्ट के साथ छोटा किया करें, उसमें सेमी प्रोपोर्शन में छोटा हो जाएगा। इसको यहाँ रखते हैं। अब ये कॉर्नर में एग्जैक्टली कॉर्नर में है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। हाँ ये कॉर्नर में नहीं है। इसको अब इतना कर सकते हो, या तो आप इसको शिफ्ट के साथ एरो डाउन बटन भी कर सकते हो, एक स्टेप ऊपर। हाँ ठीक है, अभी लग रहा है ये सेंटर में है और थोड़ा बुरा हो गया और थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ। याद रहे शिफ्ट के साथ दबाए। हाँ अब ये ठीक लग रहा है।
थोड़ा सा ऊपर चला गया। आप सही है। चलो उसी तरह अब इसको चारों कॉर्नर में प्लेस करना है। तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद रोटेट टूल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो सेंटर बीचों के बीच जो सेंटर है उसको टारगेट रख के शिफ्ट और कमांड के साथ डबल क्लिक और इसको 90 डिग्री में कॉपी कीजिए। 90 डिग्री कॉपी। अब शायद होना चाहिए। अब देख पा रहे लेफ्ट साइड में जो कुछ सिलेक्शन हुआ। अब कमांड डी नीचे की तरफ और दूसरा बाकी भी इसी तरह चारों कॉर्नर में प्लेस हो गया है। अब इसको चारों को सिलेक्ट करेंगे। इसको ग्रुप कर देते हैं। कलर की जो बेस है उसके ऊपर जो कुछ भी डिटेल है उसको लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए उसको सिलेक्शन होना ज़रूरी है। और इसको पहले तो इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। अब लेयर बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए कंप्यूटर स्लो हो रहा है। जल्दी हाँ ये छोटा हो गया। ये अलाइन जो है इसका फ़ायदा यही है, अब जो कुछ भी सब्जेक्ट को सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो आप ऊपर से या नीचे से दोनों ये अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने किया वो सेंटर में आ गया। अब इसको छोड़ कर देते हैं ठीक इस तरह और इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर रोटेट टूल में जाएंगे और इसको फिर 90 डिग्री कॉपी करेंगे। ये थोड़ा समय लगेगा। अब देख पा रहे हैं दूसरे कॉर्नर में लग चुके हैं और इसको हम कमांड डी कर देंगे। ये मैंने कमांड डी दबा दिया, ये नीचे तरफ आ गया। दूसरी साइड में भी हम रखेंगे कमांड डी और ये लग चुका है। ओके, ये कुछ डिटेल हो गया तो ये कुछ ऐसा है। अब दूसरा कुछ लाएंगे, इसको हम कावा बोलते हैं और इसके ऊपर डिटेल कुछ लाएंगे। मैं पहले से एक बना के रख दिया था और ये रहा। नहीं ये नहीं। और मैं यहाँ से चाहता हूँ शायद मैं यहाँ से इसको ही कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी अब यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। शायद यहाँ आना चाहिए। ये थोड़ा समय लेगा, काफ़ी बड़ा है तो इसको सेंटर लाइन करेंगे। अब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से छोटा करना है तो उसके लिए शिफ्ट ऑप्शन साथ में दबाना है। बस मेरे ख्याल से नीचे का भी ठीक, हाँ सही है। साइड में भी चाहिए। चलो इसी को एक कॉपी लेते हैं। ये मैंने कॉपी लिया और इसी को एक कोने से पकड़ के इसको रोटेट कर देंगे। अब आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहाँ रखना चाहिए उसमें प्लेस करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए शिफ्ट दबाना ज़रूरी है। अगर शिफ्ट दबा दिया वही डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं पूरा का पूरा खोल देता हूँ। असल में ये कैसा दिख रहा है। ये हो गया, तब अब ये हो गया बीच का। अब यहाँ से सब खोल देता हूँ मैं। कम ऑन।
तो मैं हमेशा ये आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाह रहे हैं इसी काम के सिलसिले में, तो पहले आपको किस बेस में काम करना चाह रहे हैं उसको देख के, उसको समझ के लैपटॉप लिया करें, ताकि बाद में जो काम करते समय आपको तकलीफ़ ना हो, जैसे कि मेरे साथ अभी हो रहा है। ये बहुत बड़ा फाइल है और लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग देखते रहिए और आपको जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी ने देखा, मैं डिजिटल के जो भी काम मैं करना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहा था, असल में मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ। मैं भी इसके ऊपर बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। मेरी सभी दोस्तों को बटर स्कल्पचर यूट्यूब चैनल के द्वारा मैंने जो भी बनाया, आपको इससे ज्ञान मिले और हमारा साथ जुड़े। और दूसरी बात, आप भी और ज़्यादा कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये करना है, छोटी सी छोटी जो भी आपको आता है, जैसे कि जो छोटी छोटी चीज़ें, फूल हो गया, जैसे कि पत्ता हो गया, जैसे कि ऐसे छोटी छोटी कुछ भी लिखना हो, वो सभी पर आप ध्यान दें और उस पर आप एक्सपेरिमेंट करें और छोटी छोटी से सीख के और बाद में आप बहुत अच्छा से बना पाएंगे। तो एक बात तो ये था, और बात मैं कहना चाहूँगा, डिजिटल आर्ट आप सीखना चाह रहा है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपको कैसे सिखाए। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटी छोटी आर्ट्स बना के आपको पेश करूँ और आप लोग उस पे प्रैक्टिस करें और बाद में हम लोग साथ में चलेंगे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे कि मैं अभी मंडाला बना रहा हूँ, आप लोग भी मेरी तरह मंडाला बना सकते हैं। तो अभी के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि मैं अभी एडोब सॉफ्टवेयर के ऊपर हूँ और ये सॉफ्टवेयर कैसे है, कैसे बन पाएगा, ऐसा कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जानकारी होने के बाद आप कुछ बना पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों।